बताया। इसके बाद फादर ने उसके पाप को खत्म करने के लिए जीसस से प्रार्थना की। इस दौरान एक बार फिर से सुजान ने रिक का गला दबाने की कोशिश की और खुशकिस्मती से फादर की प्रार्थनाओं ने समय रहते सुजान की आत्मा को वहां से भगा दिया। थोड़ी देर बाद रिक को ताने का फोन आया, जिसने उसे जेरेमी के अजीब बर्ताव के बारे में बताया और वो चाहती थी कि रिक एक बार जेरेमी से बात कर ले। उसी रात रिक को टीवी देखते हुए एहसास हुआ कि कोई आदमी उसके सोफे के बगल में खड़ा हुआ था और जैसे ही वो उस आदमी को देखने के लिए मुड़ा तो अचानक एक लैंप सीधा नीचे गिर गया। और जब रिक उस लैंप के पास पहुंचा तो एक मास्क पहने हुए आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए रिक एंटोनेट को आवाज मारते हुए सीढ़ियों के ऊपर भाग गया, जहां उसकी मुलाकात खून से लिपटे हुए एक छोटे बच्चे से हुई। उसी वक्त एंटोनेट भी वहां पहुंच गई और उसने रिक की हालत देखकर उसे शांत करने के लिए बैठाया। और इसके बाद उसने रिक को बताया कि असल में मिस्टर जॉर्ज भी एक बहुत गरीब परिवार से ही था और उन्होंने भी अपनी किस्मत एक सीनेटर बनकर ही बदली थी, जिसका मतलब था कि मिस्टर जॉर्ज ने भी कई सारे पाप अपने सर लिए थे और अब उनके जाने के बाद ये सारे पाप रिक तक पहुंच चुके हैं। एंटोनेट का मानना था कि अब ये सब कुछ कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज के साथ भी ऐसा ही हुआ था और इन्हीं डरावनी आत्माओं से परेशान होकर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। अब रिक भी सबसे आजाद होना चाहता था और इसीलिए उसने एंटोनेट से इससे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पूछा। इस पर एंटोनेट ने उसे बताया कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपना बोझ किसी और इंसान को दे दे जो इसे लेने के लिए तैयार भी हो, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे मरते दम तक यही सब झेलना पड़ेगा। और साथ ही उसने रिक को पैसों से जीतने मजे ले सकता है उतने लेने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितने दिन जी पाएगा बेचारा। साथ ही एंटोनेट ने उसके दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए दवाई भी दी, लेकिन रिक ने कहा कि उसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब वो दोबारा से फादर से मिलने के लिए गया, लेकिन उसने उसे चर्च में घुसने तक नहीं दिया। उस रात के लिए सोना बहुत मुश्किल भरा हो गया था और उसे मजबूरन एंटोनेट की दी हुई गोलियां भी लेनी पड़ी। पर जैसे ही वो बिस्तर में लेट आया तो उसे एक बार फिर अपने आसपास आत्माएं दिखाई देने लगी, जिन्हें देखकर वो इतना ज्यादा डर गया कि बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। और ठीक उसी समय पर एंटोनेट भी वहां पहुंच गई और उस वक्त रिक अपने पूरे होश में नहीं था और उसे अपने सामने अपनी माँ दिखाई दे रही थी। पर जैसे ही वो अपनी माँ की तरफ बढ़ा तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर वापस होश में ले आए, जिसके बाद रिक ने एंटोनेट को बताया कि अब वो कुछ अलग करना चाहता है। अरे वो रास्ता कितना भी खतरनाक हो वो करना चाहता है। एंटोनेट ने उसे समझाया कि बहुत ही अजीब होगा उसके लिए। मिस्टर जॉर्ज तक तैयार नहीं हुए थे इसके लिए, और उसने एक बार फिर से रिक से पूछा कि क्या वो सच में अपना सारा पैसा छोड़ना चाहता है। इस पर रिक ने कहा कि इससे तो मैं भिखारी ही अच्छा था। पर जब इसके बाद एंटोनेट ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई ऐसा इंसान है जो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, रिक के पास इसका कोई जवाब नहीं था।